हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत, और ये जो विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्ज से बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग चार्ज की डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। देखिए, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इट इज द फिजिकल property of a matter that causes it experience a force of when placed in an electromagnetic field. तो इस प्रकार से चार्ज की डिफिनेशन हो जाती है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट काजेज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सपोज एक कंघी लेते हैं और उसे आप कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उस कंघी में कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप उसे अपने बालों में रब करते हैं और रब करने के बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े जो हैं उस कंघी में जाके अटैच हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी कंघी जिसको अगर आप रब कर दिए, यानी रब करने से उसमें कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न हो गया, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, और बिगनिंग की अवस्था में जब हमने कंघी को बालों में रब नहीं किया हुआ था तो उस टाइम जो कंघी थी वो न्यूट्रल स्टेज में थी, और उसको जब हम लोग रब करते हैं बालों में तो उसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि कॉम्ब जो है वो चार्ज हो गई है। आगे हम लोग देखते हैं चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लोग सेम चार्ज लाते हैं, सेम चार्ज को अगर हम लोग करीब लाते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक करीब में लाने की कोशिश की है, तो फिर क्या करेंगे ये दोनों चार्ज, ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये रिपल मतलब ढकेलेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है चार्ज की। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे प्लस माइनस, ये जो चार्जेस हैं आपस में अट्रैक्ट करती हैं। जैसे में ये प्लस और माइनस, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई ग्लास रॉड हो, शीशे की कोई रॉड हो, और उस शीशे की रॉड को हम लोग, मैं यहां पे लिख देता हूं ग्लास रॉड,
इस ग्लास रोड को अगर मैं सिल्की क्लॉथ से मैं इसको रब करता हूं तो क्या रिजल्ट हो के आएगा कि जो ग्लास रॉड है इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका ये मतलब हुआ कि सिल्क जो क्लॉथ हम लोग लिए हुए हैं, सिल्क की जो कपड़ा है, इस पे निगेटिव चार्ज आया होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं इबोनिट रॉड की, इबोनिट रॉड, जब हम लोग इबोनाइट रॉड को, ये हो गई हमारी इबोनाइट की रॉड, इसको जब हम लोग वूलन क्लॉथ से रब करते हैं, वूलन क्लॉथ से हम लोग इसको रब करते हैं, वूलन क्लॉथ से जब हम लोग इसको रब करते हैं तो क्या रिजल्ट बन के आता है? रिजल्ट ये बन के आता है कि जो इबोनिट की रॉड है इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो हमारा वूलन क्लॉथ है, इस वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन वी रब टू थिंग देन दैट गेट अ चार्ज। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जैसा आप लोग जानते होंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो जैसा आप जानते हैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टू सेम चार्ज ले लेते हैं हम लोग। टू सेम चार्ज मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं और इन दो चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं एक दूसरे से, तो ये दोनों चार्ज 9 × 10⁹ न्यूटन का एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन का एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे परस्पर में, आपस में। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 कूलॉम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. Is it clear? तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। Is it clear? और अगर प्रोटॉन को मैं कहूं तो प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास भी उतना ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अंतर बस यही है कि गलत हो गया कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये होता है, जैसे ये हमको हमेशा के लिए इस वैल्यू को याद कर लेनी है। तो वैल्यू क्या होती है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताइए। कितने में? 1 कूलॉम के चार्ज में, 1 कूलॉम के चार्ज में। ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई चार्ज 1 कूलॉम का हो, अगर वो कोई चार्ज 1 कूलॉम का हो तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चार्ज में कितने होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा हूं उधर, तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा Q। चलिए इसमें देखिए, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एक फार्मूला बनता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। Q जो है चार्ज है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इज इट क्लियर ना?
एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यहाँ पे क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और क्यू यहाँ पे क्या है, ये है चार्ज, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो देखिए Q इज इक्वल टू एन है, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है तो Q अपॉन के ही हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आप अभी पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो। ओके, तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि 1 कूलम के चार्ज में, 1 कूलम के चार्ज में, 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे सॉल्यूशन करना है इसका, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए हमें, हम इसको बता देंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबस्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं, सबस्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा कंडक्टर और दूसरा है हमारा इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर हम लोग उसको बोलते हैं जिसके थ्रू करंट आसानी से चली जाए, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ओके, दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ओके, यानी कोई सबस्टेंस हो जिसमें अगर हम लोग करंट दें तो आसानी से पास कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कंडक्टर है। ओके, और ऐसा सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास न कर पाए, वैसे सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। कंडक्टर की अगर बात की जाए तो कंडक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, फॉर एग्जाम्पल। और अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो बैकेलाइट हो जाता है, प्लास्टिक हो जाएगा, वुड हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, जैसे अगर बात की जाए इस कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली पकड़ में रहते हैं, लूजली हेल्ड रहते हैं। सब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली कनेक्टेड रहते हैं और ये एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से फ्लो कर सकते हैं जब भी इस पे हम लोग कोई एक्स्ट्रा फोर्स दें, एक्स्ट्रा चार्ज दें इस पे। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो हो सकते हैं क्योंकि ये लूजली हेल्ड होते हैं। इसमें इस प्रकार से ये कंडक्टर हो जाएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से अपने में अटैच किए हुए रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन
एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते, जिससे करंट का फ्लो नहीं हो पाता, और इस तरह से ये इंसुलेटर बन जाते हैं। ओके, देखिए इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी पहली है हमारी स्टैटिक और दूसरी वाली है हमारी करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो उनके जो चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से फ्लो नहीं होते। तो इस तरह से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और वही जो हमारे घरों में बिजली आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो हो सकता है, तो इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेस्ट में नहीं रहते, इनके जो चार्ज हैं वो मोशन में रहते हैं, रेस्ट में नहीं रहते। तो इस तरह से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। इसी को हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डिफिनीशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हो, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो, कोई इंफिनिटी से, कहीं से भी इंफिनिटी से उठ करके किसी दूसरे पॉइंट पे अगर जाता है, यानी मूव करता है वन पॉइंट इंफिनिटी से कोई दूसरे पॉइंट पे, दैट पॉइंट पे, तो इसमें जितना ये वर्क डन करेगा, जितना ये वर्क डन इसमें करेगा, मूव होने में जितना ये वर्क डन करेगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डिफिनीशन हो जाती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन हो जाती है। आप किताब में इसको देख सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए 2 टर्मिनल हैं बैटरी के, एक प्लस और माइनस, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric field or circuit is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from one point to अदर। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन अपान में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से दिखाते हैं, वर्क डन को W से, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से। इस तरह से ये हमारा एक फार्मूला बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, वो होती है वोल्ट। W की SI यूनिट आप जानते होंगे, वो होती है जूल, इसको J से दिखाते हैं, और इसको हम लोग V से दिखाते हैं। Q को तो मैंने बताया कूलम होता है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये रहा वोल्ट मीटर। और वही दूसरा है करंट इज मेजर्ड बाय मीटर, या इसी को हम लोग एमीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमीटर। ओके, एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, Q is equal to 2 coulomb, from a point at a 118 से 1118 volt to at 128 volt। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला हम लोग जानते हैं, W अपान Q होता है। इस पे आप वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ही है 118 से 128 में, सॉरी, कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि कोई भी चार्ज है और उस चार्ज को 118 वोल्ट 118 वोल्ट से 128 वोल्ट में तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दो टर्मिनल का निकाल लेंगे। तो 128 माइनस 118 माइनस करके बताइए, 8 1 और ये 0 हो गया, 10 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा 10 वोल्ट हो गया। W पूछ रहा है क्योंकि वैल्यू 2 हो गया, और W इज इक्वल टू 20 जूल। W का जो SI यूनिट होता है किसमें होता है? जूल में। तो ये 20 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, इसमें एनर्जी पूछ रहा है, यानी W पूछ रहा है आपसे। W वर्क डन या एनर्जी हो गया। ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की जो बैटरी है यानी वो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। W पूछ रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू W अपान के Q। V की वैल्यू कितनी है? 6 है। W की वैल्यू पूछ रहा है, Q की वैल्यू 1, यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 जूल। 6 जूल या 6 जूल ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। इस तरह से ये पार्ट हमारा खत्म हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।